शुरू। थाईलैंड में 18 से 31 अगस्त तक चलेगा संयुक्त अभ्यास। 170 सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जंगल युद्ध पर खास ट्रेनिंग होगी। आतंकवाद रोधी ऑपरेशन और ड्रोन इस्तेमाल का अभ्यास किया जाएगा। भारतीय जवानों ने मुए थाई की कला भी सीखी है। तो भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास मैट्री एक्सवी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 18 से 31 अगस्त तक चलने वाले इस अभ्यास में भारतीय सेना और रॉयल थाई आर्मी के 80 से 85 जवान हिस्सा ले रहे हैं। अभ्यास का फोकस जंगल और अर्ध शहरी इलाकों में संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियानों के लिए दोनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना। जवानों ने जंगल में सर्वाइकल, फर्स्ट एड, कैजुअल्टी, इवैक्यूएशन और ट्रेंच क्लियरेंस की ट्रेनिंग ली है। संयुक्त अभियानों में ड्रोन के इस्तेमाल का भी अभ्यास कराया गया। खास बात यह कि भारतीय जवानों ने थाईलैंड की पारंपरिक मार्शल आर्ट मुए थाई की भी प्रैक्टिस की और यह तस्वीर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। भारत और थाईलैंड के जवानों की संयुक्त युद्धाभ्यास की ट्रेनिंग और थाई लुई की भी प्रैक्टिस भारतीय जवानों ने की है। तो जंगल से मुई थाई तक की सभी ट्रेनिंगें इस अहम कड़ी का हिस्सा हैं। तो भारतीय 170 सैनिक इस जंगल युद्ध की खास ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं, जिस ट्रेनिंग की शुरुआत हो चुकी है। प्रगति हमारे साथ जुड़ी हुई है तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। प्रगति, थाईलैंड की आर्मी के साथ भारतीय सेना की एक्सरसाइज कितनी महत्वपूर्ण है? किन किन कलाओं को सीखेंगे भारतीय सेना के जवान? एक बार समझाइएगा दर्शकों को। जी वैभव, भारत और थाईलैंड की सेना के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री 15th एडिशन इस वक्त थाईलैंड में चल रहा है और 18 अगस्त से शुरू हुई ये एक्सरसाइज 31 अगस्त तक सूरत थाई के विभागवादी कैंप है वहां पर चलेगी। इसमें भारत और थाईलैंड की सेना के 85 जवान हिस्सा ले रहे हैं और भारत की तरफ से 9 गोरखा राइफल्स और थाईलैंड की तरफ से 3rd बटालियन 25th इन्फेंट्री ब्रिगेड के जवान शामिल हैं। और इस एक्सरसाइज की शुरुआत एक ओपनिंग सेरेमनी के साथ हुई, जिसमें रॉयल थाई आर्मी के 4th आर्मी एरिया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नोरा थिप भी मौजूद रहे। और आप बात करते हैं एक्सरसाइज में आखिरकार हो क्या रहा है और क्यों ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। तो इसका सबसे बड़ा मकसद है कि भारत और थाईलैंड के जो सैनिक एक दूसरे के साथ मिलकर ऑपरेशन करने की बेहतर ट्रेनिंग ले सके। खास तौर पर आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ ऑपरेशन में दोनों सेनाओं के बीच तालमेल और ज्यादा बेहतर हो। ट्रेनिंग में जंगल और शहरों से जुड़े इलाकों में ऑपरेशन करने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। दोनों देशों के सैनिकों ने सबसे पहले जंगल में जिंदा रहने, घायल जवानों को तुरंत फर्स्ट एड और उन्हें सुरक्षित स्थान तक कैसे पहुंचाया जाए उसकी ट्रेनिंग ली। इसके बाद ट्रेंच क्लियरिंग यानी जो खाइयां या दुश्मनों के ठिकाने को सुरक्षित तरीके से खाली कराने की भी ड्रिल की गई इसमें। और इस एक्सरसाइज में पुरानी मिलिट्री ड्रिल्स नहीं जो अपनी अभी आधुनिक जो टेक्निक्स हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जवानों को यूएवी जो यानी ड्रोन के जरिए निगरानी और ऑपरेशन में मदद लेने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। और आज के युद्ध में ड्रोन कितने अहम हो चुके हैं ये किसी से भी छिपा नहीं है, चाहे वो इजराइल ईरान हो, चाहे वो यूक्रेन रशिया हो, चाहे हमारा ऑपरेशन सिंदूर हो। हम सब ने देखा है कि ड्रोन्स कितने इंपॉर्टेंट रहे हैं वॉर जीतने में। इसीलिए दोनों सेनाओं का ड्रोन के साथ मिलकर काम करना इस एक्सरसाइज का अहम हिस्सा है। और इस ट्रेनिंग में एक दिलचस्प चीज और देखने को मिली है, दैट इज मुआओ थाई। थाईलैंड की इस पारंपरिक जो मार्शल आर्ट ट्रेनिंग है वो भारतीय जवानों को दी जा रही है। दिस इज आर्ट ऑफ 8 लिम्स इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें मुक्कों, कोहनियों, घुटनों और पैरों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। और इस ट्रेनिंग से जवानों को फिटनेस, फुर्ती और नजदीकी जो लड़ाई की क्षमता बेहतर करने के साथ साथ दोनों देशों के सैनिकों को एक दूसरे की संस्कृति को समझने का और भी ज्यादा मौका मिलता है।
और इस एक्सरसाइज का अगला चरण और भी ज्यादा अहम होगा, क्योंकि अलग अलग ट्रेनिंग पूरी होने के बाद दोनों सेनाएं एक वैलिडेशन एक्सरसाइज करेंगी, जिसमें देखा जाएगा कि ट्रेनिंग के दौरान सीखी गई चीजों को वास्तविक ऑपरेशनल स्थिति में कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी मैत्री 15 सिर्फ एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है वैभव, इसका मकसद दोनों सेनाओं के बीच जो बेहतर तालमेल है, एक दूसरे के साथ ऑपरेशन का अनुभव समझना और एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता को मजबूत करना है। और सबसे अहम और इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि ऐसी एक्सरसाइज से सिर्फ एक ट्रेनिंग बेहतर नहीं होती, बल्कि भारत और थाईलैंड के बीच आपसी रिश्ते और भरोसा और दोस्ती भी मजबूत होती है। प्रगति, बहुत महत्वपूर्ण बातों का आपने जिक्र किया इस मिलिट्री एक्सरसाइज से जुड़ी हुई, और अमूमन हमने देखा भी है कि मिलिट्री एक्सरसाइज में जिन क्षेत्रों में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वहां पर भौगोलिक चुनौतियां कैसी हैं, क्योंकि बात में थाईलैंड की करूं तो यहां पर द्वीपीय ये इलाका है, यहां पर जंगल है, घने जंगलों के बीच कैसे सरवाइव करना है, अपने आप को कैसे मजबूत बनाना है, अपनी आत्म क्षमता को कैसे आपको आगे बढ़ाना है, इन सबको अगर सीखना होगा तो आपको उन भौगोलिक क्षेत्रों में जाना बहुत जरूरी है, और इस लिहाज से भी एक्सरसाइज बहुत खास हो जाती है। जी वैभव, सबसे पहली बात कि इससे क्या होता है कि ये जो एक्सरसाइज हो रही है वो जंगल वाले इलाके में हो रही है, तो भारतीय जवान थाईलैंड के घने घने जंगलों और मुश्किल जमीन पर ये ऑपरेशन की ट्रेनिंग ले रहे हैं। फिर आप बात करें सेमी अर्बन एरिया का भी, तो वहां पे यहाँ सेकेंड फेज में ये शहर और उसके आसपास के इलाकों में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन की ड्रिल ले रहे हैं। तो इनको हम जोग्राफिकली हर तरीके से ट्रेन कर रहे हैं कि चाहे वो माउंटेन्स हो या टेरेन्स हो या इवन कोस्टल एरियाज हो, वहां पर हमारे जवान आराम से ऑपरेशंस कर सके और अलग अलग तरह के इलाकों में आगे कैसे बढ़ना है, निगरानी कैसे करनी है, जरूरत पड़ने पर घायलों को इलाज कैसे करना है और उन्हें बाहर कैसे निकालना है, इन सब की ट्रेनिंग अगर हम अपने जवान को दे रहे हैं तो हम एक फुल फ्लेज्ड आर्मी स्टैब्लिश कर और रहे हैं। बिल्कुल प्रगति, इन तस्वीरों के जरिए समझा भी जा सकता है कि हमारी भारतीय सेना जिस अभ्यास को अब अंजाम दे रही है वो अभ्यास इस सेना की आने वाले वक्त में